पैसा ये आता कहाँ से है? ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि सेंट्रल बैंक नोट छापता है बस वहीं से, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा कमर्शियल बैंक्स, एक तरह से कहें तो हवा में से बना देते हैं। जी हां, इसी जादुई प्रक्रिया को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो चलिए आज इसी जादू का पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जब कोई अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो उस पैसे का होता क्या है? यही लगता है ना कि वो एक सेफ लॉकर में बंद है और बस हमारे वापस आने का इंतजार कर रहा है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो पैसा तो वहां होता ही नहीं? जी, जिस पल वो जमा होता है उसी पल वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। इस पूरे राज को खोलने के लिए हम पहले समझेंगे कि बैंक एक तिजोरी से बढ़कर क्या है, फिर उस एक नियम की बात करेंगे जो ये सब मुमकिन बनाता है। इसके बाद पैसे बनने का पूरा चक्र देखेंगे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि असल दुनिया में इसकी सीमाएं क्या-क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सोच बदलते हैं कि बैंक है क्या। ये हमारे पैसे का कोई शांत गोदाम नहीं, बल्कि एक बेहद एक्टिव इकोनॉमिक इंजन है। देखिए, यही है बैंकिंग का असली खेल। बैंक हमारे जमा किए गए पैसों का एक हिस्सा लेकर दूसरों को लोन के रूप में देते हैं। वो किसी को घर खरीदने या बिजनेस शुरू करने की ताकत देते हैं और यहीं से जादू शुरू होता है। ऐसा करते हुए वो असल में अर्थव्यवस्था में मौजूद पैसे को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये है कि ये जादुई ट्रिक आखिर मुमकिन कैसे है? ये सब सिर्फ एक बुनियादी नियम पर टिका है। मॉडर्न बैंकिंग का सबसे बड़ा राज, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये एक बेहद जरूरी नियम है जिससे देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, तय करता है। ये नियम बैंकों को बताता है कि उन्हें हर डिपॉजिट का कम से कम कितना हिस्सा अपने पास रिजर्व में रखना ही होगा। मतलब इस पैसे को वो लोन पर नहीं दे सकते। इसको नंबरों से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए और अगर रिजर्व का नियम यानी LRR 20% है तो बैंक को इसमें से 200 रुपए अपने पास रखने ही होंगे। तो फिर बाकी के 800 रुपए का क्या? वो किसी और को लोन देने के लिए अब तैयार है। अब चलिए उस पैसे का पीछा करते हैं। हम कदम दर कदम देखेंगे कि कैसे वो लोन पर दिए गए 800 रुपए एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जिससे पूरे सिस्टम में नया पैसा बनता चला जाता है। तो ये है पहला राउंड। बैंक ने 800 रुपए का लोन दिया। अब लोन लेने वाला इन पैसों को खर्च करेगा। मान लीजिए किसी दुकानदार से कुछ खरीदता है। अब वो दुकानदार उन 800 रुपए को अपने बैंक में जमा कर देता है और ये देखिए, जो पैसा लोन के तौर पर बाहर गया था वो अब सिस्टम में एक बिल्कुल नया डिपॉजिट बनकर वापस आ गया है। और ये लहर यहीं नहीं रुकती। अब दूसरे बैंक के पास 800 रुपए का नया डिपॉजिट आ गया है। वो क्या करेगा? वो भी इसका 20% रिजर्व में रखकर बाकी का पैसा लोन पर दे देगा। फिर वो नया लोन खर्च होगा और एक और नया डिपॉजिट बन जाएगा। ये चक्र बार बार चलता रहता है, बस हर बार रकम थोड़ी छोटी होती जाती है। और यहां हम इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा देख सकते हैं। लोन और डिपॉजिट के कई राउंड के बाद जरा देखिए क्या हुआ। जो शुरुआती 1000 रुपए का डिपॉजिट था उसने पूरे सिस्टम में कुल मिलाकर 5000 रुपए के डिपॉजिट बना दिए हैं। इसका मतलब यह है कि 4000 रुपए का नया पैसा एक तरह से हवा में से बन गया। अब हर बार इतनी लंबी चौड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे खेल का फाइनल स्कोर पता लगाने का एक बहुत आसान गणितीय शॉर्टकट भी है और इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसे एक लिवर की तरह समझिए। मनी मल्टीप्लायर हमें बताता है कि ये लिवर कितना शक्तिशाली है। मतलब ये हमें बताता है कि हम शुरुआती 1 रुपए को कितने गुना बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नया पैसा बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। 1 को LRR से डिवाइड कर दीजिए। हमारे 20% LRR वाले उदाहरण में जब 1 को 0.20 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 5। इसका मतलब है कि पैसा 5 गुना तक बढ़ सकता है। तो अब फाइनल कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। बस शुरुआती डिपॉजिट यानी 1000 रुपए को मनी मल्टीप्लायर यानी 5 से गुणा करना है और नतीजा ये रहा, पूरे 5000 रुपए। ठीक वही नतीजा जो हमने उस टेबल में देखा था, लेकिन सिर्फ एक स्टेप में। इस तरह 1000 रुपए का एक डिपॉजिट पूरी अर्थव्यवस्था में 5 गुना बढ़ जाता है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये तो हुई थ्योरी की बात। असल दुनिया थोड़ी अलग है और ये जादू हमेशा अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। इसे ठीक से समझना जरूरी है। हमने जो 5 गुना का हिसाब लगाया है वो सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल मैक्सिमम मल्टीप्लायर है।
ये इस सोच पर आधारित है कि लोन का हर एक रुपया वापस बैंक में जमा हो ही जाता है, पर असल जिंदगी में ऐसा हमेशा नहीं होता। सिस्टम में कुछ लीकेज या कहें कि रिसाव हो जाते हैं। जैसे कोई लोन का कुछ पैसा घर पर कैश में रख ले, तो वो पैसा इस चक्र से बाहर हो गया। या कभी-कभी बैंक खुद ही ज्यादा सावधानी बरतते हुए नियम से ज्यादा रिजर्व रख लेते हैं। इन सभी लीकेज की वजह से असल दुनिया का मल्टीप्लायर हमेशा थ्योरेटिकल मल्टीप्लायर से कम ही होता है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, अगर ये पूरा सिस्टम लोगों के पैसा जमा करने पर ही टिका है, तो क्या होगा अगर हम सब अपना पैसा घर पर तकिए के नीचे रखने का फैसला कर लें? बिना डिपॉजिट के क्रेडिट बनाने का ये पूरा इंजन ठप पड़ जाएगा। ये दिखाता है कि आखिर में पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही सीधी सी चीज पर टिका है, भरोसा। सोचने वाली बात है ना?